हेलो गाइस। इससे पहले मैंने पीएलसी का इंट्रोडक्शन दिया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको पीएलसी टाइप्स के बारे में बताऊंगा। तो गाइस, चलते हैं अपने वीडियो टॉपिक्स पे। नॉर्मली पीएलसी टाइप को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है कॉम्पैक्ट पीएलसी, दूसरा है मॉड्यूलर पीएलसी। कॉम्पैक्ट पीएलसी, इस टाइप के पीएलसी में इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल, सीपीयू, पावर सप्लाई सभी एक ही यूनिट में होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें पहले से इनपुट टर्मिनल लगाए हुए हैं जो कि रिप्लेस नहीं किए जा सकते, ना ही इसमें कोई इनपुट टर्मिनल बढ़ाया जा सकता है। साथ ही आउटपुट के टर्मिनल भी फिक्स है। ईथरनेट केबल कनेक्शन, पावर सप्लाई, पीएलसी पावर सप्लाई, ये टर्मिनल फिक्स होते हैं। इसको बाहर से आप बढ़ाया या कम नहीं किया जाता है, इसलिए इसको कॉम्पैक्ट पीएलसी कहा जाता है। इस प्रकार के पीएलसी का इस्तेमाल जहाँ पर कम इनपुट और कम आउटपुट होते हैं वहाँ पर किया जाता है। इसमें कितने इनपुट होंगे यह पहले से निर्धारित होता है। यही इसकी कमी भी है कि इसमें हम और ज़्यादा इनपुट्स, आउटपुट्स, फीचर्स एक्सपेंड नहीं कर सकते। सेकंड पार्ट की हम बात करें तो मॉड्यूलर पीएलसी के बारे में हम बात करेंगे। इस प्रकार की पीएलसी में सभी इनपुट, आउटपुट, सीपीयू, पावर सप्लाई अलग अलग रैक में होते हैं, कनेक्ट किए जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मॉड्यूल अलग है, ये मॉड्यूल अलग है, ये मॉड्यूल अलग है, ये मॉड्यूल अलग है, ये मॉड्यूल अलग है। इसमें और भी आप ऐड कर सकते हो मॉड्यूल। तो ये कि अलग अलग मॉड्यूल में कनेक्ट होती है। इस प्रकार की पीएलसी में इनपुट और आउटपुट की संख्या ज़्यादा होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें एक ही में आप 40 से 50 इनपुट वायरिंग कर सकते हैं। साथ ही इसमें आप और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। इनपुट के टर्मिनल को एक्सटेंड कर सकते हैं, आउटपुट के टर्मिनल को एक्सटेंड कर सकते हैं। साथ ही इस प्रकार की पीएलसी में आकार के हिसाब से और भी पीएलसी होती है, जैसे मीडियम साइज पीएलसी, लार्ज साइज पीएलसी, स्मॉल साइज पीएलसी। डिफरेंस की बात करें तो कॉम्पैक्ट पीएलसी और मॉड्यूलर पीएलसी। पहला हम बात करें मॉड्यूलर पीएलसी के लिए, तो इसमें रैक माउंटेड पीएलसी के रूप में जाना जाता है और कॉम्पैक्ट पीएलसी को यूनिटरी पीएलसी के नाम से जाना जाता है। मॉड्यूलर पीएलसी, इसमें कई प्रकार के मॉड्यूल शामिल होते हैं जिन्हें एक साथ सिस्टम बनाने के लिए लगाया जाता है। इसमें कई प्रकार के मॉड्यूल शामिल होते हैं जिन्हें एक सिस्टम बनाने के लिए एक साथ में रखा जाता है। इसमें एक ही कॉम्पैक्ट यूनिट में सभी विशेषताएं शामिल होती है। इनपुट आउटपुट टर्मिनलों को एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब कि इनपुट आउटपुट के जो टर्मिनल होते हैं उनको मॉड्यूल बढ़ा के आप बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसमें यह फिक्स रहता है। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि इनमें फिक्स कंपनी इनपुट आउटपुट टर्मिनल फिक्स लगा के देती है, आप इसमें एड ऑन नहीं कर सकते हो। लेकिन मॉड्यूलर पीएलसी में आप मॉड्यूलर अलग से जोड़ के आप इन पे इनपुट आउटपुट की वायरिंग बढ़ा सकते हैं, टर्मिनल को इंक्रीज कर सकते हैं। मॉड्यूलर पीएलसी में इनपुट और आउटपुट अधिक संख्या होती है, लेकिन इसमें कम होती है, सीमित होती है। फ्यूचर में अगर आपकी पीएलसी में अगर आपको नया प्रोग्राम डालना है, उसी में कोई मशीन का फंक्शन बढ़ाना है या कोई नया फंक्शन करवाना है उसी मशीन के साथ, तो आप उसमें इनपुट मॉड्यूल बढ़ा के और इसको फ्यूचर में इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको पीएलसी को चेंज करना पड़ेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपको नया प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और नया पीएलसी डालना पड़ेगा। कॉम्पैक्ट पीएलसी की तुलना में यह महंगा होता है। मॉड्यूलर पीएलसी की तुलना में यह सस्ता होता है। इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल में वृद्धि के साथ स्कैन टाइम भी बढ़ता है। इसमें
आप जैसे ही इनपुट आउटपुट की संख्या भी बढ़ती है, मॉड्यूलर प्लस जोड़ते हो आप, तो इनपुट आउटपुट की संख्या भी बढ़ती है। तो साथ ही इसमें स्कैन टाइम भी बढ़ता है, लेकिन इसमें स्कैन टाइम में खास कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये पहले से इनमें फिक्स होते हैं, इसलिए टर्मिनल फिक्स होते हैं, आप एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसमें स्कैन टाइम पे कोई ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि कोई मॉड्यूलर पीएलसी, यदि कोई सुविधा विफल हो जाती, यदि इस पीएलसी में कोई मॉड्यूलर ख़राब हो जाता है या कोई पावर सप्लाई पे या कोई इंटरनल कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें जो प्रॉब्लम कर रही, जो चीज़ मॉड्यूलर ख़राब हो गया है, जो आउटपुट टर्मिनल ख़राब हो गए हैं, उसको हटा के दूसरे टर्म लगाया जा सकता है। लेकिन कॉम्पैक्ट पीएलसी में अगर कोई आपके पीएलसी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आपको पूरा पीएलसी चेंज करना पड़ेगा। तो ये ज़्यादातर रिपेयरेबल होता है, लेकिन कॉम्पैक्ट पीएलसी ज़्यादातर रिपेयरेबल नहीं होती है। बड़ी प्रॉब्लम में आपको इसको चेंज ही करना पड़ता है। ये साइज़ में बहुत बड़ी होती है, लेकिन ये साइज़ में छोटी होती है। इसका उपयोग ऐसी एप्लीकेशन में किया जाता है जहाँ पे बहुत सारे इनपुट आउटपुट की ज़रूरत होती है। मतलब जहाँ पे इनपुट आउटपुट वायरिंग की संख्या ज़्यादा होती है, वहाँ पे इसका यूज़ ज़्यादातर किया जाता है, क्योंकि इसमें इनपुट आउटपुट के टर्मिनल को एक्सटेंड किया जा सकता है। जैसे कि कंट्रोल प्रोसेस लाइन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कंट्रोल प्रोसेसिंग लाइंस होती है, जिसको रन करवाने के लिए हमको इस टाइप की पीएलसी का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन इसका कॉम्पैक्ट टाइप की पीएलसी का यूज़ अपन कार पार्किंग, जैसे ट्रैफिक सिग्नल नियंत्रण कंट्रोलर जैसे छोटी छोटी मशीनों के फंक्शन करवाने के लिए किया जाता है। ऑटोमेशन इंडस्ट्री में मॉड्यूलर पीएलसी का व्यापक रूप से यूज़ किया जाता है, क्योंकि ऑटोमेशन प्लांट सिस्टम के लिए अधिक इनपुट आउटपुट मॉड्यूल की आवश्यकता होती है। हालांकि इसके कॉन्फ़िगरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी के कारण इसकी प्रोग्रामिंग कभी कभी कॉम्पैक्ट पीएलसी की तुलना में अधिक कॉम्प्लेक्स होती है। इसीलिए न्यू इंजीनियर्स जो होते हैं, उनको ज़्यादातर ये सलाह दी जाती है कि आप कॉम्पैक्ट पीएलसी में ही अपन प्रोग्रामिंग करें और उसकी एक्सरसाइज करें। उसके बाद एक्सपीरियंस हो जाए, फिर ही उस मॉड्यूल पीएलसी पर आगे बढ़ें और उन पे काम करें। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैंने आपको पीएलसी के टाइप्स के बारे में समझाया कि पीएलसी के कितने टाइप्स होते हैं, उनके टाइप्स के बारे में अब मैंने आपको ब्रीफली समझाया। तो आपको आगे मैं पीएलसी का वायरिंग कैसे करना है, पीएलसी प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, वो समझाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस में मैं आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप आगे भी जुड़े रहें। थैंक यू गाइस।